मंदिर में एक ही प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। नीचे रामलला सरकार का गर्भगृह बना था तो रामलला सरकार के हुआ। अभी जो ऊपर हो रहा है वो राजा राम सरकार, राम का जो परिकर है, परिवार है, उनका है। एक परिसर में अगर 10 मंदिर बने हुए हैं तो क्या 10 मंदिर में बैठने वाले ठाकुर जी की अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी? 10 मंदिर में अगर ठाकुर जी बैठेंगे तो 10 मंदिर में अगर ठाकुर जी के अलग अलग विग्रह, शिव जी बैठेंगे, राम जी बैठेंगे, हनुमान जी बैठेंगे, जितने परिकर बैठेंगे उनकी अलग प्राण प्रतिष्ठा करना ही पड़ेगा, उसमें प्राण का आधान करना ही पड़ेगा। तो यह कहना एक मंदिर में एक ही प्राण प्रतिष्ठा, वह नासमझ लोग हैं, न उनको शास्त्र का ज्ञान है, न वैदिक विधि का ज्ञान है। जब ऊपर दूसरे मंजिल में दूसरा गर्भगृह है और दूसरे राम जी के परिकर का, भगवान तो तत्वतः एक है, सर्वव्याप्त भगवान है, वही है, पर जितने शरीर हमारे आपके अंदर भी, जीवों में भी वही जीवात्मा परमात्मा विराजमान है, पर अलग अलग हम लोग कार्य को कर रहे हैं, संपादित कर रहे हैं। ऐसे भगवान अलग अलग लीला जगत में अलग अलग स्वरूपों में भगवान का हम दर्शन करते हैं। अभी राम दरबार के रूप में परिकर के साथ बैठ रहे हैं, वहाँ बिना प्राण प्रतिष्ठा हुए थोड़ी भगवान बैठ सकते हैं। उनका बिल्कुल अर्पिता, सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। अर्पिता, आपके पास हम लौटने एक बार समर्थ का भी रुख कर लेते हैं। समर्थ, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, प्लीज दर्शकों को भी दिखाएं। बिल्कुल राजीव, यहाँ इस वक्त माहौल राममय हो गया है और मेरे साथ इस वक्त एक गायक हैं उदय के, जो अपने गायन से आज प्राण प्रतिष्ठाओं को संदर्भ सहित बताएंगे। बताइए मुझे, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है एक और, अपने गीत के माध्यम से इसको स्वागत कीजिए। हमारे राजा राम आज राम दरबार की अलौकिक प्राण प्रतिष्ठा विश्व वंदनीय भारत की धरती पर हो रही है और आज बड़ी पुनीत पावन तिथि है, ज्येष्ठ दशहरा की, और इस दिन गंगा माता धरती पर आई थी। तो आज राम भक्तिमयी गंगा अयोध्या में बह रही हैं। और कैसे कि अवधपुरे प्रभु आवत जाने और भई सकल शोभा के खाने। तो इस अवसर पर हम लोग बड़ा अच्छा जो है, बड़ा अच्छा हृदय में भांति भांति के जो है भजन और कीर्तन आ रहे हैं कि मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। बचपन में बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, देख बुढ़ापा सोचे मन में क्या पाया क्या खोया। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल ना जाए शाम रे। बोलो राम राम राम, राजा राम राम राम। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर रे, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम राजा राम। राम नाम है और आभार जता रहे हैं, कुछ और भी इसके अलावा सुना देंगे आप? हाँ, एक मुक्तक बनाए हैं हम। अरे कभी धनवान आते हैं, कभी बलवान आते हैं, योगी बाबा के ऊपर। कभी धनवान आते हैं, कभी बलवान आते हैं, आतताई अनाचारी कभी हैवान आते हैं। हाँ, कुमार उनकी ये शैली है जी जी। लिखा मेरा है, कभी धनवान आते हैं, नहीं, लाइन मेरी है, रचना मेरी है, शैली विश्वास की है। और कभी बलवान आते हैं, आतताई अनाचारी कभी हैवान आते हैं। अरे भक्त बेचैन हो तो चैन से प्रभु रह नहीं सकते। जी समर्थ, बड़ी सुंदर उनकी रचना है। समर्थ, आपके पास हम लौटते हैं। हमारे साथ अर्पिता भी और हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेश आचार्य जी भी लगातार बने हुए हैं। महाराज जी, पहले तो मैं आपसे राम दरबार के बारे में जानना चाहूंगा। जिस मुद्रा में भगवान श्री राम वहां विराज रहे हैं, उसके बारे में जरा वर्णन करें, और जो अभिजीत मुहूर्त था उसके बारे में बताएं कि उसमें सबसे बढ़िया उपयुक्त समय जो है क्या कुछ रहने वाला है, और फिर उसके बाद मैं आपके कंठ से फिर एक गीत सुनना चाहूंगा। देखिए, भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ था वो अभिजीत मुहूर्त में ही हुआ था। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नघामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो भगवान का जन्म ही अभिजित मुहूर्त में हुआ था। अभिजित मुहूर्त का अर्थ है जिसको काटा ना जाए, जो अविभाजित ना हो सके, जिसको मिटाया ना जा सके, वो मुहूर्त है अभिजित मुहूर्त।
और ये 12 बजे से प्रारंभ होता है। थोड़े ही समय के लिए ये मुहूर्त होता है और भगवान श्री राम ने इस मुहूर्त को अपने अवतार के लिए चुना था। तब से ये मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्तों में माना जाता है। जब भगवान श्री रामलला की प्रतिष्ठापना हुई तब भी उस समय भी अभिजित मुहूर्त में ही रामलला की प्रतिष्ठा की गई है। अब जब राम दरबार के रूप में भगवान श्री राम अपने संपूर्ण परिकरों के साथ विराजमान हो रहे हैं और राम राज्य की जो परिकल्पना थी, संपूर्ण परिवार भगवान का जब आज विग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हो रहा है, तो वो अभिजित मुहूर्त इसीलिए चुना गया क्योंकि उसी काल में भगवान का जन्म हुआ था। तो जिस मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ, प्राण प्रतिष्ठा भी उसी भी मुहूर्त में होनी चाहिए। इसलिए हमारे वैदिकों ने, संतों ने और मनीषियों ने इस मुहूर्त को निकाला है कि अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठापना की जाएगी। और जिस प्रकार से देखा जा रहा है, श्री किशोरी जी विराजमान है, चारों भाई अपने साथ विराजमान किए हैं, भगवान श्री राम श्री हनुमान जी महाराज चरणों में विराजमान है। तो यही एक छवि है। और वास्तव में आज मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपके चैनल से कि जो एक परिवार की परिकल्पना है, एक साथ संयुक्त परिवार की परिकल्पना है, वो आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो छवियां, जो दृश्य, जो विग्रह आप दिखा रहे हैं, यही भारत की संस्कृति है और यही भारत के पुनर्गौरव उत्थान के लिए मुझे लगता है कि एकाकार आप सभी। और इस दरबार में भगवान राम तो है ही, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरों में जो मुद्रा है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। उनके भगवान राम के साथ इसमें माता जानकी दिख रहे हैं, भाई लक्ष्मण, भाई भरत और शत्रुघ्न भी है और इन सब के साथ हैं राम भक्त हनुमान। ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। राम दरबार के अलावा यहाँ परकोटे पर बनी हुई 7 मूर्तियां भी हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन मूर्तियों में प्रथम पूज्य भगवान गणेश है, राजा राम के आराध्य सूर्यदेव शिवलिंग है, माँ भगवती है, माँ अन्नपूर्णा है, शेषावतार है और राम भक्त हनुमान की मूर्ति यहाँ पर शामिल है। पूजा अर्चना इस समय चल रही है। और अब आपके सामने ये 4 तस्वीरें हैं और हेलीपैड पर कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत हुआ वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी भी पहुंचे जहां पर उन्होंने भगवान हनुमान की आरती की, अभिषेक भी किया, आराधना वहां पर की गई और उसके बाद से मुख्यमंत्री राम मंदिर में भी भगवान रामलला के दर्शन करते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, मंत्रोच्चार से पूरी अयोध्या नगरी इस समय गूंज रही है। और इस समय खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज जुड़े हैं, कथावाचक और धर्मगुरु हैं। राम दिनेशाचार्य जी, पहले तो इन तस्वीरों पर आपका एक रिएक्शन चाहूंगा, फिर उसके बाद हम एक एक करके बातचीत करेंगे। इस अनुष्ठान की, आज के दिन की महत्ता की, आज के मुहूर्त के बारे में जानकारी दें कि क्यों खास है आज। देखिए, बहुत ही ये अद्भुत संयोग है। गंगा दशहरा का ये पावन अवसर है और दूसरी बात ये है कि भगवान श्री राम जो हम सबके ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनके आराध्य देव हैं। और ये पूरी दुनिया जानती है कि कितने संघर्षों के बाद आज ये जो स्वरूप आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में बैठा हुआ सनातन धर्मावलंबी देख रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम जब स्वतंत्र हुए थे तो जितनी प्रसन्नता और जितना आनंद उस काल में लोगों को था, वो था राष्ट्र की स्वतंत्रता। और मुझे लगता है कि ये है अध्यात्म की स्वतंत्रता और ये है संस्कृति की स्वतंत्रता। और अध्यात्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का जो स्वरूप है वो इन विग्रहों में आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। ये हमारे आध्यात्मिक सांस्कृतिक जीवन के जो स्वतंत्रता का अभिप्राय है वो आज प्रतिष्ठा के रूप में संपूर्ण विश्व में परिलक्षित हो रहा है। तो किसी भी सनातन धर्मावलंबी को ये दिन देखना, इन प्रतिष्ठित मूर्तियों को देखना, अभिजित मुहूर्त में जैसे कि प्रतिष्ठा हो रही है, 12 बजे अभिजित मुहूर्त होता है, गंगा दशहरा का पावन ये अवसर है, ज्येष्ठ मास है, तो ये सारी एक प्रकार से बहुत सुंदर योग बन करके तैयार हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मोत्सव भी है। तो आप देखिए कितना सुंदर संयोग है कि जिनकी 3 पीढ़ियों ने पूज्य अभयनाथ जी महाराज से लेकर के दिग्विजय नाथ जी महाराज से लेकर के 3 पीढ़ियों ने जो विशेष संयोग आप महाराज जी बता रहे हैं, लेकिन मां सरस्वती ने अभी आपको जो है आशीर्वाद दिया है। बहुत ही खूबसूरत आपका कंठ है, बहुत सुंदर आप गीत गाते हैं। तो किसी भजन, किसी गीत के माध्यम से अगर आप वर्णन कर रहे हैं आज के दिन का।
हाँ, निश्चित रूप से ये अवसर इतना दिव्य है कि अभी आपके टीवी चैनल पर चल ही रहा था कि सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे लगे कुटिया लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा पखारो इनके चरणों को बहाकर, प्रेम की गंगा बहाकर, प्रेम की गंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा